अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज sysvol एंड नेट लॉगिन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी आप अपने सर्वर पे डोमेन क्रिएट करते हैं तो ये फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। आप उसमें अगर देखें तो आपको इस तरह नज़र आएगा नेट लॉगिन का फ़ोल्डर और sysvol का फ़ोल्डर। ये डिफ़ॉल्ट शेयरिंग पे होते हैं। अब sysvol फ़ोल्डर तकरीबन आपकी जो भी डोमेन कंट्रोलर है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये एक्टिव डायरेक्टरी की फ़ाइल्स का ज़ख़ीरा अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये रिपोजिटरी होती है उसकी एक्टिव डायरेक्टरी की। इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी की ग्रुप पॉलिसीज़ के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वही अपने अंदर sysvol फ़ोल्डर अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। FRS फायर एप्लीकेशन सर्विस allow the replication of a sysvol folder among the domain controllers, यानी कि डोमेन कंट्रोलर के दरमियान ये जो FRS सर्विस ये उसको रेप्लिकेट करवा रही होती है। अब व्हाट इज़ द sysvol फोल्डर पर्पस, इसका पर्पस क्या है, यानी कि मकसद किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। sysvol फोल्डर स्टोर अ डोमेन पब्लिक फाइल्स विच आर रेप्लिकेटेड टू ईच डोमेन कंट्रोलर, यानी कि आपकी डोमेन में अगर एक से ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर चल रहे हैं, यानी कि DC, ADC या चाइल्ड डोमेन्स चल रही हैं, तो फिर ये उसके अंदर रेप्लिकेट हो रही होती हैं। इसी तरह नेट लॉगिन फ़ोल्डर जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके अंदर बेसिकली लॉगिन स्क्रिप्ट और ग्रुप पॉलिसीज़ होती हैं दैट कैन बी यूज बाय कंप्यूटर डिप्लॉय विद इन अ डोमेन, यानी कि जो भी आपकी डोमेन के अंदर कंप्यूटर्स होंगे वो उनके लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अब sysvol फोल्डर एंड नेट लॉगिन फ़ोल्डर कैन नॉट बी हिडन और डिसेबल, यानी कि ना ही हिडन होंगे और ना ही बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होंगे। होप ये आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।